मैं नहीं करूँगी, उसने दृढ़ता से दोहराया। तुम्हारी ना का कोई मतलब नहीं। इस बहाने तुम बिजी भी रहोगी और फालतू के विचार मन में नहीं आएंगे, तो जल्दी नॉर्मल हो जाओगी। आप बिना मेरी मर्जी जाने ये सब प्लान कैसे कर बना सकते हैं? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? जानते भी हैं मैं कितनी परेशान हूँ और आप क्या बकवास किए जा रहे हैं। मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। अभी मैम से बात करती हूँ। मुझे इस घर में इस सन की आदमी के साथ नहीं रहना। वह तमतमाती उठ गई कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हिमाकत मत करना। उसकी आंखों में गुस्सा सवार था। मॉम को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, वरना क्यों क्यों न करूं? आखिर उन्हें पता चले कि उनके बेटे के क्या इरादे हैं। आहाना, तुम बात समझती क्यों नहीं हो? क्या समझो? तुम मुझे बुरा बनने मजबूर करती हो। आप हो ही बुरे। ओके, जाओ बता दो मॉम को, पर उसके बाद जो होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। क्या करेंगे आप? मॉम नाम की सुरक्षा कवच को भी तुमसे दूर कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? उसका सुर लड़खड़ा गया। वो मुझे मुंबई से बाहर भेजने का जो प्लान बना रही थी, वो उनके लिए ही बना दूंगा, ताकि वो एक हफ्ते के लिए बाहर चली जाएं और फिर इस घर में सिर्फ हम दोनों होंगे। और फिर जो धमकियां दे रही हो, ये देने लायक भी नहीं रहोगी। आहाना के दिमाग में साए साए होने लगी। वह चुप खड़ी थी। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। वह खुराना खानदान से जितना दूर होने की कोशिश करती है, इनके बीच फंसती जाती है। अगर चाहती हो ऐसा ना हो, तो इस रूम की, मेरे कपड़ों की और मेरे खाने का अरेंजमेंट के साथ पार्टी का अरेंजमेंट भी तुम करोगी, वो भी खुशी खुशी। और मॉम को यही दिखना चाहिए कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से कर रही हो। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी कि हम दोनों के बीच क्या बात हुई, तो मॉम को बाहर भेजना कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर ये सोच रही हो कि यहाँ से अपने घर चली जाओगी, तो मैं वहीं आ जाऊँगा। समझ गई? आहाना को पसीना छलक आया। मेरा हाथ छोड़ो। वह अपना हाथ छुड़ा जाना चाहती थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं परेशान हूँ। कुछ दिन मुझे अकेला रहने दीजिए। मैं कुछ भी काम करने का मन नहीं है, जानते हुए भी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जानते हैं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आपको अपना बदला लेने की अभी सूझ रही है। क्या आपके अंदर इंसानियत भी खत्म हो गई? उसकी आंखों से आंसू छलछला गए। तुम उस अय्यास और धोखेबाज खुराना के लिए आंसू बहाओ, मुझे मंजूर नहीं। वो या डिजर्व नहीं करता। और तुम अब उसका जिक्र भी नहीं करोगी, जैसे कुछ था ही नहीं। अपने फिल्म के प्रमोशन और नई फिल्म की तैयारी करो। अब यहाँ रोना धोना नहीं चलेगा। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं अभी मैम से बात करती हूँ। आहाना, तुम फिर एक और गलती दोहरा रही हो, और ऐसा करके तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर हमारे बीच ये बात मॉम तक गई तो फिर मैं क्या करूँगा पता नहीं। इसलिए चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है।
उसने उसकी कलाई सख्ती से भींच ली। भूमिक, हिमानी जी थी। ये क्या हो रहा है? उसने आहाना का हाथ छोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो इसके साथ? कैसे? जैसे अभी कर रहे हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। क्यों आहाना? करता हूँ ना ऐसे ही। वह अपनी नज़रें उस पर कील सी गड़ा देता है। मैम, ओ भूमिक जी, क्या मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ? क्या हुआ आहाना? यूँ अचानक? भूमिक ने कुछ कहा क्या? मुझसे कहो, ये क्या कह रहा था? मॉम, मैं बस ये कह रहा था कि अब हम अपने प्रोडक्शन हाउस से फिल्म बनाएंगे और उसके मेन लीड हम दोनों होंगे। ये कब किया तुमने डिसाइड? यह सब अब मुझे ही संभालना है, तो डिसाइड भी मैं ही करूँगा। और मॉम अब यह मॉडलिंग नहीं करेगी, इसे टॉप की हीरोइन हमारा प्रोडक्शन हाउस बनाएगा। क्या है? आइडिया अच्छा नहीं है? अच्छा तो है, पर हाँ, तो यही इसे समझा रहा था कि ये रोना धोना बंद कर अपने कैरियर पर फोकस करे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसके तेवर बिल्कुल बदल गए कि हिमानी जी भी कुछ समझ नहीं पाई। गलत नहीं, पर क्या मॉम? मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं और उसमें से है फिल्म की अनाउंसमेंट जो मेरी बर्थडे पार्टी पर होगी, और उसकी तैयारी आहाना करेगी ताकि इसका मन बहल जाए। पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आहाना ने विरोध जताया, जिसका भूमि को पहले ही अंदेशा था। तो हिमानी जी को बिल्कुल एहसास नहीं होने देता कि वह असल में आहाना से किस प्रकार बात कर रहा था, बल्कि इस तरह पेश आने लगा मानो वह बहुत बड़ा हितैषी हो और उसे आहाना की चिंता है। अपनी मीठी बातों के जाल में हिमानी जी को इस कदर लपेटे जा रहा था कि वे आहाना के बजाय उसकी बातों पर ज़्यादा गौर करने लगी। आखिर उसने बात भी ऐसी कर दी जो सीधे उनके दिमाग में जाकर टनटनाई। मॉम, आहाना भी परेशान है। इसे अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। इसे ऐसा लग रहा है कि बाकी इस सब की तरह हम भी इसके दुश्मन हैं, इसलिए जाने की बात कर रही है। हो सकता है अकेले रहकर यह समस्या बढ़ जाए और यह कोई गलत कदम उठा ले। इसका हमारे सिवा और कोई है भी तो नहीं जो इस समय इसको संभाल सके। यह सिर्फ आप कर सकते हो मॉम, सिर्फ आप। उसके ये शब्द उनके दिमाग में अटक कर रह गए। पहले भी तो आहाना जूहू बीच चली गई थी। अगर पुलिस वाला समय पर न पहुंचता तो ये आहाना को खो चुके होते। फिर वैसा कुछ करेगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। भूमि की बातें उन्हें तार्किक लग रही थी। मैं क्यों ऐसा कुछ करूँगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। भूमिक पूरी तरह गलत भी नहीं कह रहा था। ये बात बिल्कुल ठीक है आहाना, तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं है। मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पर मैं भूमि जी के साथ यहाँ नहीं रह सकती।
इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्या बात हो गई? साफ साफ बताओ। ये मुझे अभी भी वही समझते हैं जो पहले समझते थे। मुझे यहाँ कैद कर गुलाम बनाना चाहते हैं। उसके ऐसे कहते ही उसके पास आ गई। उसका इन शब्दों का प्रयोग चुभा। आहाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा। बस मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। भूमि कितना ही नालायक क्यों नहीं, पर दिल का बुरा नहीं है। और बाकी मैं हूँ न यहाँ। कल अर्चित भी आ रहा है। फिर तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और वो घर पर रहेगा तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। पर जब तक भूमिक का बर्थडे है तब तक तुम यहीं रहोगी। पर क्यों? मुझे लगता है कि इस फिल्म वाला आइडिया कोई बुरा नहीं। आखिर कब तक ऐसे अपने गम में घुलती रहोगी? फिल्मी दुनिया से में हीरोइन का कैरियर बहुत छोटा होता है जिसे तुम इस तरह गंवा नहीं सकती। तुम्हें मजबूत होना होगा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने कैरियर के लिए। इस फिल्म लाइन में मुँह छिपाकर बैठने से काम नहीं चलेगा और न तुम्हारे आंसू से किसी को कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हें खुद ही अपने गम से बाहर आना होगा। कामयाब होना है तो अपनी कमजोरियों पर तुम्हें खुद विजय पानी होगी। जो कमज़ोर हैं ख़त्म हो जाता है। यही जंगल का कानून है और इंसानों की ज़िंदगी पर भी यही नियम लागू होता है। हिमानी जी उसे फिर से उत्साहित कर रही थी। दरअसल वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। एक बार परिणाम देख चुकी तो हाना के इनकार को अनदेखा कर दिया, पर साथ ही भूमि को भी चेताया, अगर आहाना तुम्हारे आसपास होने से असहज है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यह असहजता ना बढ़े। ओके मॉम, नहीं होगा। तुम पुणे नहीं जा रहे। कुछ दिन चले जाओ ताकि आहाना नॉर्मल हो सके। मॉम, इस वीक नहीं। क्यों? पार्टी की तैयारी करनी है। यह हम दोनों की फिल्म है तो प्रमोशन भी हमें ही करना है और जिसमें आहाना की मदद करेगी। मैं नहीं करूँगी। वह गुस्से से बोली, तुम इसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करोगे। इनफैक्ट तुम इसके आसपास भी बिना इसकी मर्जी के नहीं जाओगे। मॉम, क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। ओके मॉम, नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? इसे कहें कि उस धोखेबाज खुराना के लिए आंसू बहाना बंद करे। ये कोशिश कर रही है ना? कोशिश नहीं, इसे यह करना है और ये पहले जैसे नॉर्मल रहे। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये कोशिश करेगी। अगर मुझे ये नॉर्मल दिखी तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। ये अब नॉर्मल ही रहेगी। भूमिक हिमानी जी के समझ बिल्कुल अलग रूप में होता है कि वह अपनी बात दृढ़ता से नहीं रख पाती। वह हिमानी जी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती तो वापस अपने कमरे में आ गई। फ़ोन देखा जिसमें अविराज की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी कि फ़ोन स्विच ऑफ कर ज़ोर से पटका कि उछल कर गिरा कि वापस ऑन हो गया। वॉलपेपर पर उन दोनों की रोके वाली फ़ोटो लगाई थी। लगा था कि
अब वो खुशियाँ उसका दर खटखटाएंगी, पर पहले ही रूठ कर चली गई। फिर से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फपक पड़ी। उसके बाद ना करने से अविराज के अंदर भी बेचैनी बढ़ने लगी है, जैसे एकाएक जीवन नीरस हो गया है। पहली बार अपने किए किसी फैसले के लिए गलानी में था, तो आहाना की दूरी और अधिक बेचैनी बढ़ा रही थी। अब वह जल्द से जल्द आहाना से मिलना चाहता था। हिमानी जी के घर पर रात के खाने पर सबने साथ ही डिनर किया। आहाना के बागी तेवर देख भूमि थोड़ा नर्म पड़ा कि कहीं वह सच में घर छोड़कर न चली जाए, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। इससे उसका पूरा प्लान जो चौपट हो जाएगा। अभिराज आहाना से मिलकर उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वह यह मौका अभिराज को नहीं देना चाहता। इसके लिए किसी तरह आहाना को यहीं रोकना होगा, ताकि अभिराज को उससे दूर रखा जा सके। कनखियों से आहाना को देखा, जो बेमन से प्लेट में फोक चला रही थी। नज़र उस पर अटक गई। ऐना, तुम तो खा ही नहीं रही। हाँ, वह चौकी लो, ये स्वीट डिश टेस्ट करो। नहीं, कितनी डल नज़र आ रही हो कल सुबह से। अब अपने डाइट प्लान पर आओ, साथ ही जिम जाकर वर्कआउट शुरू करो। वह बिल्कुल नर्म आवाज़ में बोला, तो उसने आंखें तरेरी। रंगे सियार बदलता देख खूब पहचान रही थी, पर चुप थी। आखिर किस्मत के उसके साथ किए मजाक का माखौल तो उड़ाएगा ही। यही तो वह चाहता था, कि वह इसके सामने बेबस रहे, ताकि इसके काबू में रहूं। ये वही शख्स है जो चाहता तो है कि वह जिंदा रहे, पर सांसें इसके गुलाम बनी रहें। यह कहे तो उठे, यह कहे तो बैठे। पहले चाहता था इस घर में ना रहे, अब चाहता है कि इस घर में रहे। पहले चाहता था कि इसके साथ फिल्म न करे, अब चाहता है कि हर फिल्म इसके साथ करे। आइलैंड पर गुजारे दिनों ने सबके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया था, पर अब धीरे धीरे वह कठोर होने लगा है। खाना प्लेट में छोड़ दिया और उठ गई। क्या हुआ आहाना, उठ क्यों गई? हिमानी जी ने पूछा। खा लिया। भूमिक जाने क्या बोल रहा था, उसने नहीं सुना, बस पीछे पलटी। मैं आपके साथ फिर नहीं करूँगी, सुना आपने? मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। वह ज़ोर से चीखी। आहाना, ये तुम्हें क्या हुआ? हिमानी जी ने पूछा, पर वह पैर पटकती चली गई। भूमिक, तुमने कुछ कहा उसे? मॉम, आप हर बारी मुझ पर शक करती हो, तो वो क्यों परेशान है? मैं न कहता था ये परेशान है। उसे ऐसा लग रहा है कि हम उसे पहले जैसे ट्रीट कर रहे हैं, जब वह हमारे घर पर काम करती थी। पर हमें उसे उसकी लाइफ में लौटाना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा मॉम कि हम उसके दुश्मन नहीं, वेल विशर हैं। इस तरह तो नहीं होगा। वे भी उठकर उसके पीछे आई, पर आहाना दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके कहने के बावजूद भी नहीं खोलती। वो मायूस लौट आई। एक नज़र भूमि को देखा, जो अब अपने कमरे में चला गया था, तो वो भी अपने कमरे में आ गई। नहीं समझ पा रही थी कि कैसे आहाना को यहाँ रोके। वह भूमि के साथ सहज नहीं हो पा रही है, तो चिंतित है। सुबह नाश्ते की
टेबल पर भी आहाना ने फिर से हिमानी जी से वापस जाने की इजाज़त मांगी। मैम, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों बार बार रट लगा रही है? यहाँ कब तक रहूँगी? जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और इसे मेरा ऑर्डर समझ सकती हो। ये क्या कह रही हैं? तुम इस हालत में अकेले नहीं रह सकती। उसने काफ़ी कहा पर हिमानी जी ने उनकी एक नहीं सुनी। क्या गारंटी है कि तुम उस दिन के जैसे फिर कोई गलत कदम नहीं उठाओगी? आहाना, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। अभी तुम दुख में हो, अकेले रहोगी तो अवसाद में चली जाओगी। अगर वापस जाने की वजह भूमिक है तो मैं इसे बाहर बाहर भेज देती हूँ। भूमिक, तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। बोल तो चुका हूँ कि अब आहाना के पास नहीं जाऊँगा, पर मुझे यहीं रहने दीजिए। वैसे भी आज अर्चित आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वह फिर से उन्हें अपनी बातों में लपेटता है और आहाना कसमसा कर रह गई। आखिर भूमिक उसे फिर से रोकने में कामयाब जो हो गया था। हिमानी जी तो आज घर पर ही थी। अर्चित आने वाला है, पर डायरेक्टर का कॉल आया और भूमिक को शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब घर में हिमानी जी और आहाना थे जो अर्चित का इंतज़ार कर रहे थे। अभिराज भी अपनी फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो विक्रांत पहले ही उसे रिसीव करने वहां पहुंचा हुआ था। इतने दिन अमृतसर में होने के कारण वही यहाँ सब संभाल रहा था। उसके साथ ही सीट पर बैठकर ऑफिस की डिस्कशन करने लगा। अभी क्यों शुरू हो गए? अविराज के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। सर, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो उसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है और न मैं फ़िलहाल कोई बिजनेस डिस्कशन करना करूँगा। सर, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पहले मुझे हिमानी के घर जाना है, आहाना से मिलने। पता करो भूमिक कब घर पर नहीं होता, क्योंकि मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। ओके सर, पता करता हूँ। विक्रांत फ़ोन पर अपने सोर्स से पता करता है तो पता देते हैं कि शूटिंग पर जा चुका है।